अभिषेक यादव जी, गोरखपुर से। राधे राधे गुरु जी। क्या आप सभी को राधे राधे। वीडियो के इस भाग को आप स्किप करके भी श्री गुरु जी का प्रवचन सुन सकते हैं। इस प्रभावशाली प्रवचन को पूरा सुनने के बाद मैं भी श्री गुरु जी के प्रवचन में गुम हो गई। गुरु जी ने इस प्रवचन में हम सबको कुछ ऐसा बताया है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। तो ध्यान से सुनिए श्री गुरु जी के इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। पे बैठा हुआ है और वहीं वो, तो आपको लगता है मेरे अंदर काम आ गया, मैं भोगना चाहता हूं। अब आप नहीं बचा सकते। आपको ये देखना है कि काम आया है अहंकार में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, क्योंकि आप जानते हैं ना काम आ गया। अगर आप जानते हैं तो आप उसको मिटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। पर उस समय होता क्या है कि हम काम के जानने वाले दृष्टा न बन के कामी बन जाते हैं। मुझे चाहिए, अब वो हटाना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो आपको नहीं चाहिए। इस शरीर में अहम होने के कारण हमारा विपरीत आकर्षण काम भाव का होता है। ये सबके अंदर होता है। इसी को मिटा दे सो महात्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो बहुत भाग्यशाली हो जो आप इसको मिटाना चाहते हो। तो इसको मिटाने के लिए एक बहुत सावधानी की जरूरत है कि पहले दुश्मन को जाने, फिर उसके रहने के स्थान को जाने, फिर उसको नष्ट करने के लिए प्रक्रिया जाने की कैसे नष्ट किया जाता है। तो ये दुश्मन सबके अंदर है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। या तो भगवान और या भगवत प्राप्त महात्मा, दो को छोड़कर। चाहे भगवान का भजन करने वाला साधक ही क्यों ना हो, सबके अंदर इसका प्रभाव तब तक रहता है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। सबसे बड़ा सृष्टि में परास्त करने वाला योद्धा है काम। सब कुछ करो लेकिन परिणाम सुख भोग की लालसा काम में ही पूर्ण होगी। आप देखना अंदर से सबको परास्त किए हुए अपने अधीन रखने वाला त्रिभुवन में महाबली एक काम है। और ये काम ध्यायते विषयान पुंसात संगास्ते सुपजायते। इस काम का प्रभाव कहां पड़ता है? जहां विषयों का ध्यान किया गया, मतलब चिंतन, विषयों को देखा गया, विषयों की बात सुनी गई, वहां एक संकल्प बनाता है भोगने का। संगस्ते सुपजायते, संग करने का। कि जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो हम क्रिया देख रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं काम की, अगर तो हमारे अंदर संकल्प बनेगा। काम ऐसे अपने आप नहीं आ जाता, अपने आप नहीं आता, ध्यान रखना। या तो संग हो, या दृश्य हो, या वचन हो, या आहार गड़बड़ हो गया हो, इन्हीं से काम का स्फुरण होगा। हमने ऐसा कुछ देख लिया, ऐसा कुछ सुन लिया, ऐसा संग हो गया, या ऐसा आहार हो गया। अब वो ध्याय तो, अब वो पहले ध्यान करेगा। अगर भोग चुके हैं तो वो आपको पूरी सीन दिखाएगा। पिछली बार आपने ये खाया था, ये देखा था, ये सुना था, ये भोगा था, देखो कितना आनंद था ना। अब की बार ऐसे ये खाया जाए, ये भोगा जाए, ये देखा जाए, काम ना काम। वो संकल्प बनाता है। उस समय जब वो आपके सामने सीन पेश करता है, पूरी फिल्म बना के आपको पेश कर देगा, उस समय आप उसको नकार दीजिए। नहीं, गलत है, नहीं, राधा 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 राधा, नहीं नहीं। अब वो आपको जलाएगा, प्रमथन स्वभाव का है, मथेगा। काम का नाम जानते हो? मनमथ। काम का एक नाम है मनमथ। मन को वो मथित करता है। मन जहां व्याकुल हुआ तो आप सह नहीं पाएंगे, लगेगा यार बड़ी अशांति हो रही है। अब वो करना चाहिए जो मन कह रहा है, बस यहीं से पतन शुरू हो जाता है। और इतना तो साधक सोचता है, संसारी कहां से? संसारी तो उसी की सोच में बह जाता है। अगर आप ना कर दें तो पूरा डिपार्टमेंट, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर की क्रिया, किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपको परास्त कर दे। पर आप उसमें इतना लिप्त हो गए हैं कि ना करने की हिम्मत ही नहीं होती। यार ठीक नहीं है, नहीं नहीं, कोई जानेगा थोड़ी। अभी 5 मिनट में हम अपना काम करके आए, बस हमें सहयोग दे दो, मैं आपको सुखी कर दूंगा। वो आपको अंदर से आता है। बहुत मौज, कब तक जलोगे? ये ऐसी पेशगी होती है मन की, चाहे कोई भी हो। उस पेशगी को अस्वीकार कर देना, ये बहुत हिम्मतवान की है। अपने मन के विरुद्ध अस्वीकार, नहीं नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब हम नहीं। राधा 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 राधा।
अब बचता चला जाए। पहली बार जीत गए ना, दूसरी बार कम जलन होगी, तीसरी बार वो फिर धीरे 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 शांत हो जाता। अब क्या होता है, वो जो जलन पैदा करता है, तो हमारी दशा ये कि जैसे हम बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए कोबरा के मुख में हाथ डाल दें, गड़बड़ हो गया ना। उसका तो बहुत थोड़ा जहर होता है, वो तो पीड़ा दे के खत्म हो जाएगा। बिच्छू के डंक से कोई मरता नहीं, लेकिन कोबरा के काटने से तो मर जाएगा। हमारे हृदय में जो काम वेदना पैदा हुई वो बिच्छू का डंक थी, उसको सह सकते थे। लेकिन जब हम भोगों में उतर गए तो मानो कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, अब बचना मुश्किल है, क्योंकि अब वो संस्कार हमको परास्त करते हैं। तो अंदर क्या आने लगेगा, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई भी काम, कोई भी, जैसे व्यसन है, खान पान है, किसी से प्यार है, मित्रता है, वो आपको इतना परास्त कर देगा काम कि आपको लगेगा अब इसके बिना जी नहीं सकता। चाहे तुम मुझे मार डालो पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इस वस्तु के बिना जीने। और उसमें प्रेम नहीं होता बच्चा, वो शुद्ध काम है, मलिनता है। उससे अगर कह दे कि ठीक है आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, फिर देखो जरा नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे श्री गुरु जी का प्रवचन सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और ज्ञान से भरी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए और एकजुट होकर सभी को भगवान का पूजा पाठ नाम जप के मार्ग में ले जाने के लिए हमारा साथ दीजिए। आजकल इस दुनिया में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए श्री गुरु जी की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ श्री गुरु जी की वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे आप भी पुण्य के भागी बने। राधे रानी से हमारी यही कामना है, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और हाँ, कमेंट में अपने मन के भाव लिखना ना भूले, तो हमारे साथ एक बार प्यार से बोलिए, राधे राधे।